हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। वादा किया आज मैंने प्रभु तेरे लिए जीना, प्रभु तेरे लिए मरना। वादा किया आज मैंने प्रभु तेरे लिए जीना, प्रभु तेरे लिए मरना। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। होसाना होसाना, हालेलुया होसाना, होसाना होसाना, हालेलुया होसाना। जीवन दाता तू ही है मेरा, ये कभी मैं ना भूलूंगा। हो पाप के आग से छुड़ा लिया तूने, प्रेम कितना तेरा। हो जीवन दाता तू ही है मेरा, ये कभी मैं ना भूलूंगा। हो जीवन दाता तू ही है मेरा, ये कभी मैं ना भूलूंगा। हो पाप के आग से बचा लिया तूने, प्रेम कितना तेरा। हालेलुया हालेलुया गाता रहूँगा, हालेलुया हालेलुया गाता रहूँगा, प्रभु की महिमा करूँगा। वादा किया आज मैंने प्रभु तेरे लिए जीना, प्रभु तेरे लिए मरना। वादा किया आज मैंने प्रभु तेरे लिए जीना, प्रभु तेरे लिए मरना। हालेलुया हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर इस नए दिन के लिए। प्रभु जी, मैं आपकी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ प्रभु जी। अब तक आपने हमें चंगा रखा है प्रभु जी, आशीषित रखा है प्रभु। हमें किसी भी भली वस्तु की कमी घटी होने नहीं दिया प्रभु जी। आपने हमें पाप से बचाया है, श्राप से छुड़ाया है प्रभु जी, मृत्यु से बचाया है प्रभु जी, शैतान से बचाया है प्रभु जी, और आपने हमें अनंत जीवन दिया है प्रभु यीशु। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आगे अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए प्रभु जी। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र और सामर्थ्य नाम को मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। मैं पास्टर दीपक कुमार रंजन, ऑल पीपल चर्च मिनिस्ट्री बलौदा बाजार से मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसने एक बार फिर मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर आपके सम्मुख में आ सकूं। और मेरी प्रार्थना और आशा है कि इस वचन को सुनने वाले लोग आशीषित जरूर होंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज मैं एक खास विषय को लेकर मैं आपके पास लेकर आया हूं, और वो विषय है कि कौन कौन स्वर्ग में जाएंगे। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, कौन कौन स्वर्ग में जाएंगे। आज हर एक मसीह विश्वासी कहते हैं कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, और हर एक धर्म जाति के लोग भी अपने रीति और अपने अनुसार ये दावा करते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबिल से हम सीखेंगे कि कौन कौन स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि बाइबिल हमें साफ साफ बताता है कि कौन स्वर्ग में जा सकता है। तो मैं आपके सामने मुख्य
4 बातों को मैं बताऊंगा। जो ये 4 बातें जो हैं एक व्यक्ति को योग्य बनाता है कि वो स्वर्ग में जा सकता है। हालेलुया। और ये 4 बातें ऐसी है, यदि ये 4 बातें एक व्यक्ति के जीवन में ना हो तो वो स्वर्ग नहीं जा सकता। तो आप ध्यान देकर शुरू से लेकर अंत तक मेरे वीडियो को देखिए, वचन को सुनिए, आप ज़रूर इसके द्वारा आशीषित होंगे और एक समय होगा कि आप अपने आप को जांच सकें, परख सकें और प्रभु में आप आगे बढ़ सकें। आमीन। तो पहली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 19 से लेकर मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 19 वचन से लेकर 21 वचन तक। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, स्वर्ग के राज्य के वारिस ना होंगे। यहाँ पे परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस इस बात को बता रहा है कि जितने लोग अपने शरीर के अनुसार जीवन जीते हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य अर्थात स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो शरीर के अनुसार चलते हैं उसके चरित्र के विषय में बताया गया है। एक व्यक्ति जो शरीर के अनुसार चलता है उसके जीवन में ये बातें पाया जाता है, और जिनके जीवन में ये बातें हैं वो व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो मेरे प्रियो, ध्यान देकर सुनिए। व्यभिचार करने वाले, गंदे काम करने वाले, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ऐसे ऐसे और भी काम हैं जो करते हैं, वे परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। यदि एक मनुष्य यीशु मसीह में आने के बावजूद भी, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बावजूद भी वो अपने शरीर के अनुसार जीवन जीता है, अपने शरीर के अनुसार चलता फिरता है, अपने शरीर के अनुसार अपनी लालसाओं को पूरा करता है और उसके जीवन में परमेश्वर की आत्मा का काम नहीं है और परमेश्वर के अनुसार जीवन नहीं जीता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य अर्थात स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया। जब एक व्यक्ति स्वर्ग में जाना चाहता है तो सबसे पहला काम ये है उसके लिए कि वो अपने शरीर के कामों को छोड़ना होगा, शरीर के कामों को त्यागना होगा, क्योंकि शरीर की इच्छाएं, शरीर की काम, शरीर की लालसाएं जो है एक मनुष्य को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोक सकता है। यहाँ पे पौलुस जो है गलातियों के उस कलीसिया से साफ साफ कह रहा है, यदि तुम में झगड़े होते हैं, यदि तुम्हें डाह होते हैं, बैर होते हैं, विरोध होते हैं, मूर्ति पूजा होते हैं, मतवालापन होता है, तो ऐसे ऐसे जो काम यदि तुम में होता है तो तुम कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरा, जो आपको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 15 वचन में मिलेगा। दूसरी बात जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। यहाँ पे न्याय करने का समय है, जहाँ पे परमेश्वर जो है मनुष्यों को छांटता है और परमेश्वर जो है एक तरफ
लोगों को स्वर्ग में लेके जा रहा है, एक तरफ स्वर्ग से बाहर रखा जा रहा है। तो किसको स्वर्ग से बाहर रखा जा रहा है? यहाँ पे लिखा है पर कुत्ते, टोन्हे, जादू टोना करने वाले, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला, झूठ का गढ़ने वाला, झूठ बोलने वाला परमेश्वर के राज्य से बाहर रहेगा, स्वर्ग से बाहर रहेगा। तो दूसरी बात समझना, जो झूठ का चाहने वाला है, जो झूठ की बातें गढ़ने वाला है, जो झूठ बोलने वाला है, जो झूठ का साथ देने वाला है, ऐसे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है, यदि यूहन्ना 8 अध्याय उसका 44 वचन पढ़ें तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है, झूठों का पिता शैतान है, क्योंकि शैतान कभी सत्य पर स्थिर नहीं रहा। तो झूठ का चाहने वाला, झूठ बोलने वाला, झूठ गढ़ने वाला, झूठ का साथ देने वाले लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। इसके साथ 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8 वचन में भी लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, हर एक झूठों का भाग, हर एक झूठों का भाग, जितने झूठ हैं बोलते हैं, जितने झूठ का चाहते हैं, जितने झूठ गढ़ने वाले हैं, उन सब का भाग क्या है? दूसरी मृत्यु, जिसे हम नरक कहते हैं। तो दूसरी बात, जो झूठ का चाहने वाला, झूठ बोलने वाला, झूठ में चलने वाला, वो व्यक्ति स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता। तीसरी बात, मत्ती के सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 21 वचन से लेकर 23 वचन तक बहुत ही अच्छा बात प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे बोला है। आप सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। मत्ती 7 अध्याय 21 वचन से 23 वचन तक, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता हूँ। तीसरी बात जो है, जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता वह स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कह रहे हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से कोई भी स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। स्वर्ग राज्य में जाने वालों की योग्यता और गुण जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे सिखा रहा है, वो है जो मेरे पिता, स्वर्ग में रहने वाले मेरे पिता की इच्छा पर चलता है, वही स्वर्ग राज्य में जाएगा। हालेलुया। तो आगे और जब आप पढ़ोगे 22 वचन से, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, उस समय में बहुतेरे लोग मुझसे कहेंगे कि प्रभु, मैंने आपके नाम से बहुत सी भविष्यवाणियाँ किया, मैंने आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने आपके नाम से बीमारों को चंगा किया, मैंने आपके नाम से बहुत सुसमाचार प्रचार किया, मैंने आपके नाम से बड़ी बड़ी सेवाकाई किया, मैंने बहुत बहुत दान और दशवांश दिए। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने उनको ऐसा कहा? जो सेवा वो कर रहे थे वो परमेश्वर का वरदान था, लेकिन उनका जीवन जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं रहने के कारण से वो खुद
स्वर्ग राज्य में जाने के लिए असमर्थ हो गए। हालेलुया। परमेश्वर का वरदान लोगों के जीवन को प्रभावित करने के लिए, लोगों के जीवन को नाश होने से बचाने के लिए, लोगों को परमेश्वर के पास लाने के लिए है। लेकिन एक व्यक्तिगत रीति से एक व्यक्ति को स्वर्ग में जाना है तो उसे परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला होना चाहिए। परमेश्वर ने यदि आपको भविष्यवाणी का वरदान दिया है तो उसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भविष्यवाणी कीजिए। चंगाई का वरदान दिया है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चंगाई का काम कीजिए। परमेश्वर ने आपको दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान दिया है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुष्ट आत्मा को निकालिए। जो सेवा परमेश्वर ने आपको दिया है, मुझको दिया है, तो हमें इसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करना है, जिससे परमेश्वर की महिमा होगा और हम भी स्वर्ग राज्य में जाने के योग्य बनेंगे। हालेलुया। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी इच्छा के अनुसार सेवा कर रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु में मसीह का जीवन जी रहे हैं। इस कारण से वो स्वर्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को टाल दिया है। हालेलुया। तो मैं तीसरी बातें जो आपको बताया हूँ वो ये है कि जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता वो स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता। हालेलुया। चौथी और अंतिम बात जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो यूहन्ना की सुसमाचार उनका 3 अध्याय उसका 16 वचन में मिलता है। यहाँ पे कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पे परमेश्वर साफ साफ बता रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर ने सारे मानव जाति से प्यार किया और सारे मानव जाति को बचाने के लिए, नरक की मृत्यु से बचाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। और कहता है जितने लोग उसके पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे वो नाश हो जाएंगे, वो स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। हालेलुया। यूहन्ना 14 का 6 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को साफ साफ कहता है, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई मेरे पिता के पास नहीं जा सकता, मेरे बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। एक व्यक्ति को स्वर्ग में जाना है तो उसे यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा और यीशु मसीह के पीछे चलने वाला होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कहता है, परमेश्वर साफ साफ कहता है, जो कोई परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वही स्वर्ग जाएगा, लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा वो स्वर्ग नहीं जाएगा परंतु वो नाश हो जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यदि आपको और मुझको स्वर्ग में जाना है तो ये 4 बातें हमारे जीवन में होना अनिवार्य है। वो 4 बातें क्या हैं? पहला, हम शरीर के अनुसार जीवन जीने वाले नहीं, लेकिन आत्मा में होकर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने वाले होना चाहिए। दूसरी बात, झूठों का चाहने वाला नहीं होना है, झूठों का गढ़ने वाला, झूठ बोलने वाला, झूठों का साथ देने वाला नहीं, परंतु सच्चाई का साथ देने वाला और सच्चाई के साथ जीवन जीने वाला होना चाहिए। तीसरा, परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला होना चाहिए। अपनी इच्छा, अपने परिवार की इच्छा, अपने लोगों की इच्छा, संसार और समाज की इच्छा के अनुसार नहीं, परिस्थिति के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला होना चाहिए, तभी वह स्वर्ग जाएगा। चौथी और अंतिम बात, वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर सच्चे हृदय से विश्वास करने वाला होना चाहिए, तभी एक व्यक्ति स्वर्ग में जा सकता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज मैंने ये वचन आपके सामने रखा कि 4 ऐसी बातें हैं जिसके कारण से लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। पहली बात, जो शरीर के अनुसार जीवन जीते हैं। दूसरी बात, जो झूठ बोलते हैं, झूठ का साथ देते हैं, झूठा जिंदगी जीते हैं।
तीसरा, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं। चौथा, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, ये स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। यदि आप और मैं स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हैं तो मेरे प्रियो, इन वचनों के अनुसार इन 4 बातों को आप ध्यान कीजिए, अपने आप को जांचिए, प्रार्थना कीजिए और इन 4 बातों से अपने आप को अलग करके परमेश्वर की इन 4 बातों के अनुसार चलें, जो परमेश्वर के अनुसार जीवन, सच्चाई का जीवन, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास का जीवन जीने वाला व्यक्ति ही स्वर्ग राज्य में जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए प्रभु, सुंदर वचन आपने दिया प्रभु। इस वचन के अनुसार सुनने वाले, पढ़ने वाले को तू आशीष कर मेरे पिता, आशीषित कर मेरे प्रभु जी, कि अपने आप को जांचें और परखें और आपने जो हमें बुलाया है स्वर्ग राज्य के वारिस होने के लिए प्रभु, सचमुच हम सब आपके राज्य के वारिस हों प्रभु जी। और जब यीशु आप बादलों में आए, हम आपके साथ उठा लिए जाएं और आपके साथ अनंत जीवन जो स्वर्ग में मिलने वाला है, उस अनंत जीवन को हम प्राप्त कर सके। और शैतान जो लोगों को अनंत जीवन पाने से रोक रहा है, शैतान जो स्वर्ग में जाने से लोगों को रोक कर कई प्रकार की बातों में उलझा कर रखा है, उस शैतान को लोगों के जीवन से मैं दूर करता हूं और लोगों को मैं आज़ाद करता हूं कि परमेश्वर के राज्य स्वर्ग में जाने के योग्य हर एक व्यक्ति आपके वचन और आपकी आत्मा के अनुसार बनने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसा तेरा इच्छा है कि कोई भी आत्मा नाश ना हो, एक भी आत्मा नाश ना हो। मेरी प्रार्थनाएं हैं प्रभु कि सब के सब उद्धार पाए और अनंत जीवन और स्वर्ग राज्य के वारिस होने पाए। इस सुनने वाले लोगों को और मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, आशीष कीजिए यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा, आपके हृदय को छुआ, तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लोगों को बांटिए ताकि आप आशीष पाए हो तो लोग भी आपके द्वारा आशीष पा सकें। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की।